हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो कल हमने जो 23 क्वेश्चंस जो कि लेसन फर्स्ट से हैं, क्योंकि लेसन फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो हो चुका है कंप्लीट। तो उसके जो 23 क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आपने उनको कर लिया होगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पूनम जून कॉमर्स क्लासेज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप जैसा कि बताया ही था। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है अकाउंटिंग का? कि डाटा का कोलेक्शन करना और उसको आइडेंटिफाई करना। ये आपका कौन सा स्टेप हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग? तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग भी करवाई गई थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच होती है, कॉस्ट होती है, मैनेजमेंट होती है, बट स्टैटिस्टिक्स अकाउंटिंग की ब्रांच नहीं होती है। बुक कीपिंग इन विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग? बुक कीपिंग आपकी किस स्टेज में आती है? प्राइमरी स्टेज में आती है। तो कितने अच्छे से ईजी से आप इनका आंसर दे पा रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली करवाया गया है। इसमें बिल्कुल बेसिक्स, ज़्यादा आपको हाई स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स कर रहे हैं। उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके चलेंगे तो वहाँ पर आपको हाई स्टैंडर्ड्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है। वैन बोथ आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन इट? जब हम दोनों आस्पेक्ट्स को, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों को ध्यान में रख के ट्रांजेक्शन करते हैं, वो आस्पेक्ट्स हमारा कौन सा होता है? डबल एंट्री सिस्टम। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? आइडेंटिफाई और मेजरिंग से आगे कौन सा स्टेप होता है? आपको उसको क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन नहीं है? तो विंडो ड्रेसिंग, इफ इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल, इफ इग्नोर ऑफ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये सारी ही इसकी क्या है? लिमिटेशन है। लेकिन इसकी जो दी हुई है कैन बी यूज्ड एन एविडेंस, क्योंकि प्रूफ के बेस पर इसको कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या हो गए? बेनिफिट हो गए, ना कि इसकी लिमिटेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? अब देखो 10,000 निकाले पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, तो ये हमारा क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। ड्राइंग की भी हम क्या करते हैं? एंट्री करते हैं बिजनेस में। उसके बाद प्रोप्राइटर विदड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। अब देखो स्कूल फीस पे की है प्रोप्राइटर विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म, फर्म के बैंक अकाउंट से, तो ये भी क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। इसकी भी एंट्री होगी। प्रोप्राइटर विदड्रॉ फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट से अपने बेटे की फ़ीस पे की है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस फर्म से इसका कहीं पर रिलेशन नहीं है। अकाउंट भी उसका है और जो बच्चा है वो भी उसका है। अगर बिजनेस से लिंक होता है तो उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे। ये इसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है। पिक द ओड वन आउट इन कंटेस्ट टू कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इट्स यूज़र। तो देखो यूज़र्स मैंने करवाए थे आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप्स के यूज़र्स होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अलग हमें बताना है। तो देखो मैनेजमेंट, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टर और क्रेडिटर, ये तीनों ही एक्सटर्नल का पार्ट है। लेकिन जो मैनेजमेंट है ये किसका पार्ट है? इंटरनल का पार्ट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग? तो बगैर देखे ही आप बता सकते हो। अगर इसमें कम्युनिकेशन होगा तो लास्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा? आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो दिया हुआ है कम्युनिकेशन। और उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कई बार इसमें गलती खा जाते हैं, तो पहले एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, रिकॉर्ड ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, टैक्स लायबिलिटी। जैसा कि मैंने पहले बताया भी था, अकाउंटिंग हमारी क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद है पिक द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो 11th का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टिंग व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। तो क्लियरली देखो, क्लियरली अगर हम प्रेजेंटेड करते हैं तो उससे हमारी इन्फॉर्मेशन की कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इफ़ेक्ट होता है। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया था कि अगर क्लियरली प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासीफाई विच इज़ रिलेटेड। तो क्लासीफाई से नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा होता है, क्लासीफाई करने के बाद आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही आपकी क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट रुको। द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासीफाई विच इज़ रिलेटेड। इसने ये पूछा है, इसने ये नहीं कहा कि क्लासीफाई से आगे नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। इसने कहा है आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासीफाई। क्लासीफाई रिलेटेड किससे है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने गलत समझा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो क्लासीफाई हम किसके अंदर करते हैं, लेजर्स के अंदर करते हैं, क्योंकि लेजर के अंदर ही हम क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। तो किससे रिलेटेड होता है हमारा क्लासीफाई, लेजर से। और अगर रिकॉर्डिंग पूछा जाए तो जर्नल से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ अकाउंटिंग लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो कौन सा स्टेप जो है अकाउंटिंग लीड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि हमारा जो क्लासीफाई है वो लेजर के अंदर किया जाता है, रिकॉर्डिंग किसके अंदर की जाती है, जर्नल के अंदर की जाती है। वैसे ही हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है उसका मतलब क्या होता है, समराइजिंग करना, क्योंकि एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसकी समरी ही वहाँ पर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि भाई ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, ये हमारी इनकम्स है। उसके बाद है तो क्वेश्चन नंबर 15, रिकॉर्ड प्रिपेयर लेजर प्रिपरेशन ऑफ मस्ट। तो लेज़र प्रिपरेशन ऑफ मस्ट कौन सा बनाना आपका मस्ट है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो जो आप लेज़र बना रहे हैं उससे पहले हमारा बनाया जाना भी मस्ट है। क्यों, क्योंकि लेज़र के बेस पे ही हम क्या बनाते हैं, जर्नल के बेस पे ही हम क्या बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं। तो बिफोर लेज़र, लेज़र से पहले क्या बनाया जाता है, जर्नल बनाई जाती है, क्योंकि जर्नल से ही हम, जर्नल की हेल्प से ही हम क्या बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं। मैनिपुलेशन इज अकाउंट टू शो ए बेटर देन व्हाट एक्चुअली इट इज़ नोन। तो मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेट टू शो ए बेटर देन व्हाट इज़ एक्चुअली, जो एक्चुअल है उससे भी अच्छा उसको क्या करना, मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को। तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। उसके बाद है डबल एंट्री सिस्टम वाज गिवन बाय। तो डबल एंट्री सिस्टम हमारा किसने दिया था, लुकास पैसियोली ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन होती है उनसे कौन इफ़ेक्ट नहीं होता। तो देखो मैनेजमेंट भी इफ़ेक्ट होती हैं, इन्वेस्टर्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, एक मिनट, लेकिन जिसको कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, सॉरी एक मिनट, वो क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अकाउंटिंग बिगन, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ बुक कीपिंग का क्या होता है, एंड होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो किसको बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखो परचेज को भी किया जाता है, सेल को भी किया जाता है, सैलरी को भी किया जाता है, रिसीव एंड ऑर्डर। ऑर्डर अगर हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं,
तो उसको क्या नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सेल परचेज होगी, सेल्स होगी, तभी उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, तभी उसकी एंट्री करेंगे। ओनली हमें ऑर्डर मिलता है तो उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, क्रेडिटर आर मेन यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज दे वांट टू नाउ। क्रेडिटर क्या होते हैं? अकाउंटिंग के मेन यूजर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या जानना चाहते हैं? क्रेडिटर की वर्थनेस, यानी कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पेमेंट वो कर पाएगी टाइमली या नहीं कर पाएगी। ठीक है। उसके बाद है बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल में ट्रांजैक्शन करने से पहले इज फॉलोड, क्या फॉलो किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग। क्योंकि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई किन इन्फॉर्मेशंस को हमें रिकॉर्ड करना है और किसको नहीं करना है। उसके बाद ये 23 क्वेश्चन 23 इसमें हमें क्या करना था? मैच करना था। जजमेंट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम किसके साथ मैच करेंगे? तो इसका हमारा जो बी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा उसका जो प्रिंट है वो सही से नहीं लिया गया है। एक मिनट, ये रोल ऑफ अकाउंटिंग भी आपके करवाने रहते हैं। और जो जर्नल है वो आपको, जैसा कि आपको पहले बता ही दिया है, तो उन्हीं को आपको मैच करना था। और जो इसका पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से, अगर आप नहीं किया है तो वहाँ से आप कर सकते हो डाउनलोड और चेक कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर बना हुआ है। उसके बाद है 24 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक बार ये भी देख लेना। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। कौन सी एडवांटेज नहीं है अकाउंटेंट्स की? रिप्लेस मेमोरी एविडेंस इन कोर्ट्स में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, तो ये एडवांटेज नहीं है। ये इसकी क्या है? लॉसेज है। जब हम चीज़ को क्या करते हैं, एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस बिकॉज दे वांट टू नाउ द अर्निंग कैपेसिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड होते हैं, इन्वेस्टर्स आपके। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो फॉल्स है या ट्रू है? बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं क्यों? क्योंकि वो क्या जानना चाहते हैं कि अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है या नहीं है। तो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 25 का ए, ट्रू। 26 अकाउंटिंग क्या होती है? तो आर्ट एंड साइंस होती है। ये देखो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट का या हमारे कॉमर्स में किसी भी फील्ड से आ जाए तो दोनों ही आएंगे उसके आंसर। आर्ट एंड साइंस दोनों ही होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में क्या किया जाता है, साइंस के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और अच्छे से उसको आर्ट में अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा हमेशा। डैश इज रूटीन वर्क एंड क्लैरिकल इन नेचर्स, तो कौन सा रूटीन का वर्क है आपका? तो बुक कीपिंग रूटीन का वर्क है। बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस हम डेली नहीं बनाते, लेकिन बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, जो जर्नलाइजिंग करते हैं वो हम डेली बेसिस पे करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर कम्स अंडर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बुक कीपिंग के अंदर ही आते हैं। नंबर 29, अकाउंटिंग साइकिल बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से हमारी जर्नल की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड करेंगे तभी हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन यानी कि हमने ज़्यादा वैल्यू लिख ली क्लोजिंग स्टॉक की, तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा विंडो ड्रेसिंग को दिखा रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 32, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट ऑर्डर हमारा कौन सा? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। ये आपका बिल्कुल सही, जो डी ऑप्शन आपका गिवन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33, परचेज मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट नॉट
recorded in the books of account, will be recorded in the beginning of next financial year, it is an example of। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विंडो ड्रेसिंग का। क्यों? क्योंकि इस साल हम परचेज को क्या नहीं कर रहे, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारा किसका पार्ट है, विंडो ड्रेसिंग का। क्यों? क्योंकि अगर परचेज हमने ऐड नहीं किया तो हमारी एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और इनकम ज़्यादा शो होंगी, जिससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट शो होगा। और जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं तो वो क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है। तो आई थिंक ये 33 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।